ओके, सर ये एक रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है। किसने बनाई? हाँ जी। हाँ हाँ जी, सर ये मोबाइल में डाउनलोड करना है ना तीनों ऐप? एग्जैक्टली ओके सर, मतलब मोबाइल लैपटॉप में में। करना है। हाँ लैपटॉप में है अभी, तो ये खत्म होने के बाद मोबाइल में डाउनलोड कर सकते नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ जो ऐप से उसको। इसका नाम प्ले स्टोर पे लिखिए, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये है माई स्टोर ऐप जो मैं अभी स्क्रीन शेयर किया है। आई नो आपको दिख रहा है कि नहीं। यस, ये है माई स्टोर ऐप। सेकंड इज दिस डिजिटल शोरूम ऐप। एंड थर्ड जो मेरा लिंक था, इस पे मैं उस पे दुकान ऐप मिलेगा आपको। जस्ट उसके लिए सर्च करना है दुकान। दिस इज द थर्ड वन, ये दुकान। ओके, ये तीनों ऐप डाउनलोड कर दीजिए। यस, ये तीनों ऐप डाउनलोड कर दीजिए। आई होप सब लोगों ने कर दिया होगा। अब इसको स्टार्ट कराते हैं। अब इसके लिए आपको मेरा मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूं, और सबसे पहले शुरू करते हैं दुकान ऐप से। दुकान ऐप में आप जब पहले जाएंगे तो बेसिक सेटअप होगा। आपकी स्टोर का नाम लिखना, आपके स्टोर के बारे में नाम लिखना, उसकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना, अपना जो है मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, एंड देन आपका एड्रेस डालना है। तो ऐसा बेसिक लेगा। आपका लोगो वहां पे ऐड कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आपको फिलअप करना रहेगा। मेरा पहले से किया हुआ है तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से। अब इसमें आपको एक एक्सटेंशन चूज करना होगा। इनका ओरिजिनल साइट नेम इज mydukaan.io है। फॉरवर्ड स्लैश करके आपका नाम आएगा। तो मैंने ये फर्नीचर स्टोर का एग्जांपल लिया है, तो द फर्नीचर वाले है। तो आप वहां पे कुछ शॉर्ट में रखना चाहते, कुछ अलग रखना चाहते तो रख सकते हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब वो नेम अगर किसी ने ऑलरेडी, वो शॉर्टकट ऑलरेडी किसी ने रख लिया है तो फिर आपको नहीं चॉइस मिलेगा। लेकिन अगर किसी का नहीं है तो यू कैन यूज दैट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली वो ऑटोमेटिकली भी सजेस्ट करेगा और ऑटोमेटिकली भी कुछ सेट करेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैन्युअली उसको चेंज करना, तो भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। अब इस तरह का बेसिक डिटेल्स भर के बेसिक बिजनेस चालू करने का कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। हमें आज ये समझना है कि हमारा बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिजनेस में ये कैसे यूज होगा। हमको ऐसा लगता है कि ये तो खाली किराना स्टोर के लिए है, या तो ये फला फला बिजनेस के लिए है। ये सभी लोगों को काम करने वाला। यस, LIC वाला क्या लिख सकता है? आप LIC में हो, आप जो भी बेनिफिट दे रहे हो लोगों को उसका नाम लिखो। आप LIC अवेलेबल ना हो तो LIC आपकी सिटी का नाम कर दो, क्योंकि आपकी सिटी में शायद ये स्टोर का किसी ने उपयोग ना किया हो, तो वो नहीं होगा। जैसे आपका है अहमदाबाद, LIC अहमदाबाद, तो ये चल जाएगा। लिंक फॉर माई स्टोर का लिंक ऊपर दे दिया है। मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। टीम प्लीज माई स्टोर का लिंक चैट बॉक्स में शेयर करें, किसी ने मांगा है। ओके, सो अब हम ये माइंडसेट को क्लियर करते हैं कि भाई ये खाली दुकान वालों के लिए है। तो पहली चीज, मैं एग्जांपल लेता हूं IBC का। तो IBC क्या करेगा इसमें जाके? तो IBC अपने सारे के सारे कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं वो वहां पे डालेगा। उसको एज अ प्रोडक्ट डालेगा, उसको एज अ प्रोडक्ट डालेगा, एंड उसमें उसमें प्राइस डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है। इसमें हम डालते हैं अभी के अभी कोई एक चीज। अब एड प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ? EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। शॉर्ट में, या फिर पूरा नाम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी लिखना है। अभी मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना।
ये शॉर्ट में मत लिखना, लोगों को नहीं समझ आएगा। प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करना है। अब यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, क्योंकि इस स्टोर पे मैंने एग्जांपल दिया था कुछ इससे पहले की ट्रेनिंग में, कुछ रेफ्रिजरेटर का। तो अब कैटेगरी क्रिएट कर लेते, तो नया कैटेगरी क्या होगा? डिजिटल लर्निंग कोर्स। तो ये मेरा एक एग्जांपल, मैंने कैटेगरी बना दिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, मेरी चॉइस है। मैंने प्राइस लिख दिया 18,000 रुपए, ठीक है, जब स्टूडेंट वर्जन का प्राइस है वो। अब मैंने डिस्काउंटेड प्राइस लिख दिया 17,000 रुपए, लेट से, ठीक है। अब प्रोडक्ट के डिटेल्स, अब यहाँ पे अपना पूरा डिस्क्रिप्शन जो ईआई का है वो लिख देना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लिख दिया। अभी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम बचाने के लिए। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंड मैंने इसको प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। अब मैंने एक जरूरी चीज नहीं की है, दैट इज इमेज ऐड करना। वो भी आप कर सकते हो, सिंपली इमेज, इसके ऊपर जाके इमेज पे क्लिक करके जो भी आपका लीफलेट है उसका, जो डिजिटल मीडिया कॉपी मिला है उसका, या फिर स्क्रीनशॉट खींच के लास्ट में, अगर कुछ और नहीं है तो वहां पे डाल देना है। अब इस तरह से ही मान लीजिए आप एक कोच है, एक कंसल्टेंट है, एक मेंटर है, या एक तरह का कोई अलग बिजनेस चला रहे हैं जहां पे आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। जैसे आप एक स्टोरी टेलर हैं, फिर आपका ऑनलाइन डिजिटल वेलबींग के कोई कोर्स है, तो उसमें आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? तो उसमें आपके जो भी वेरिएंट है, आप जैसे भी देते हो सर्विसेज, उसका जो वेरिएंट हो सकता है। जैसे आप एक देते होंगे मंथली सर्विस, एक होगा आपका 3 मंथ पैकेज, या ये हो सकता है एक 15 दिन का पैक हो, एक 5 दिन के लिए हो, या फिर आपका एक कोर्स होगा इस टॉपिक के ऊपर, एक कोर्स होगा इस टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए एक बढ़िया सा बैनर खुद बना के, बिकॉज आप खुद ही सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको खुद बैनर बना के कैनवा पे जाके डाल देना, और उसके बारे में डिटेल डाल देना और प्राइस डाल देना है। एंड मेक श्योर कि प्राइस में डिस्काउंट हो, मतलब वो फिक्स ना हो, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है इतने का है, इतने में मिल रहा है, अभी वो आदत लग गई है लोगों को, इसीलिए 2 प्राइस करना पड़ता है। ये इंडिया है। सो यहाँ पे आपको इस तरह से 2 प्राइजेस दिखा देने हैं। अब मान लीजिए आपका सर्विसेज बिजनेस है, अभी आप मेंटर कोच वगैरह नहीं है, आप सर्विस बिजनेस में हो, आप एक पेंटर हो, आप कारपेंटर हो, आप आप किसी भी तरह का होम सर्विसेज देते हो, रिनोवेशन सर्विसेज देते हो, फर्नीचर सर्विसेज देते हो, आप मिस्त्री हो, आप कारीगर हो, तो उसको, उसके लिए भी आपको वहां पे अपनी जो जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, जैसे विजिट के लिए इतना चार्ज है, मंथली मेंटेनेंस का इतना चार्ज है, साल भर का मेंटेनेंस का इतना चार्ज है, तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल आप एसी टेक्नीशियन हो, तो एसी टेक्नीशियन के लिए वो एक सर्विस का कितना लेता है, फॉर एग्जाम्पल 450 रुपीज, वो ड्राई सर्विस है। अभी वेट सर्विस कराएगा एसी का तो 750 रुपीज। अब वही एक पूरे साल का पैकेज चाहिए, जिसमें पूरे साल तक आके वो हर 4 बार ड्राई सर्विस और 2 बार क्लीन वेट सर्विस करके जाए, या 2 बार वेट सर्विस 2 बार ड्राई सर्विस करके जाए, तो कितना पैसा, उसका पैकेज बना के डाल दो। ये सर्विस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया कि आप जो भी सर्विसेज देते हो उसका कुछ एक बैनर बना के, या बना बनाया बैनर गूगल से उठा के डाल के एक यहाँ पे कर दो। ये आपके क्लाइंट को इजी पता चलेगा कि हाँ, यू आर समथिंग जेन्युइन, समथिंग प्रोफेशनल व्यक्ति जिनके पास ये प्रॉपर है, और ये लिंक के द्वारा आप अपना डिजिटल शोरूम सबको भेजोगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4, कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अब तक सेल्समैन को भेज भेज के ऑर्डर उठवाते थे। अभी क्या करो, आपके सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दो, आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर को लिंक भेज दो, और बोलो जो मॉडल जो मटेरियल चाहिए यहाँ पे टिक कर दे, उनकी जो क्लियर प्राइस बिलिंग होती थी उसी प्राइस पे बिल हो जाएगा। चाहे यहाँ जो भी प्राइस लिखा हो, यहाँ पे आपने मान लो रिटेल प्राइस लिखा हो, लेकिन बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर आया है, तो आपके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा है कि ये नाम से इसका ऑर्डर आया, दैट मींस ही इज डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस ये जाएगा, तो उसके प्राइस से ऑटोमेटिकली वहां पे आपका बिलिंग डिपार्टमेंट बिल बना के डिसेंड कर देगा। तो कोरोना में आपका सेल्समैन वहां पे जा नहीं सकता, तो आपका बिजनेस रुकेगा नहीं। उनके लिए बस आपको फोन से फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। वो आप जो भी चेंजेस कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, नया ला रहे हो, वो उनको अपडेट रहेगा। आपके पास 5,000 वेरायटी है, डाल सकते हो। आपके पास 200 वैरायटी है, आप डाल सकते हो। आप एज अ मैन्युफैक्चरर भी इसको यूज कर सकते हो। अब आप मान लो डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप अपने रिटेलर से ऑर्डर लेने के लिए इसको यूज कर सकते हो। अगर आप रिटेलर हो तो आप अपने एंड यूजर तक इसको पहुंचा सकते हो। मेरे बहुत सारे अच्छे क्लाइंट हैं
जो हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप क्लाइंट है और बड़े स्टोर चलाते हैं, मेगा स्टोर चलाते हैं, उनको मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करवाई। और उनको इतना जबरदस्त लगा कि हम लोग को कोरोना में मतलब जानते हुए भी जो क्लाइंट आ रहा है वो कैसा है क्या पता, और उसने जो नोट दिए वो क्या पता उसमें कोरोना लगा है, फिर भी हमको जाना पड़ता था, पापी पेट का सवाल है। लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट करके हम लोग अभी शोरूम का सिंपल यही कर दिया है, बाहर बोर्ड पे हमने इसका जो क्यूआर कोड है उसको लगा दिया है, और उस क्यूआर से ही कस्टमर को बोल देते हैं, वहां पे एक विंडो ओपन करके वो डोमिनोज में जैसे डिलीवरी देते हैं उस तरह से, कि सर प्लीज यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, जो जो चाहिए वो आपको यहाँ से विंडो से डिलीवरी मिल जाएगी। या फिर उनके जो रेगुलर क्लाइंट थे, जो वीवीआईपी क्लाइंट थे, उनके लिए उन्होंने ऐसा सेटअप कर दिया कि उनको व्हाट्सएप के जरिए ये लिंक भेज दिया, वो यहाँ पे आके परचेस कर लिया और इनका बंदा वहां पे डिलीवर करके आया। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते, अब ये छठा खतरनाक वाला कैटेगरी बताता हूँ, ये मैंने 4-5 कैटेगरी में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया कि आपका किसी भी तरह का बिजनेस होगा वो कवर हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है कि मेरा कुछ डिफरेंट ही कैटेगरी है, मेरा तो ये बिजनेस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, हम जो Q&A लेंगे 5-10 मिनट बाद तब। तो अब छठा कैटेगरी है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन मेरा जॉब चला गया, मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो ये आपको कुछ करवाने का एक स्टेप दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप चेक करो मार्केट में किस चीज की कमी है आज की डेट में। अब ये सारा कुछ डिजिटल दुकान पे ऑलमोस्ट ऑनलाइन ग्रोसरीज वगैरह सब मिल रहा है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं मिल रही है, एंड दैट इज फ्रेश वेजिटेबल्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेश वेजिटेबल के वेंडर बन जाओ, लेकिन आप फैसिलिटेटर बन जाओ। आप बेसिकली ये बना के इसमें सारे वेजिटेबल सेट करके जो भी प्रीमियम वहां पे हो सकता है वहां पे लिंक भेज दो, अपने ग्रुप में हर जगह भेज दो, ट्राई आउट करो। कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर रहे, हम ट्राई आउट कर रहे हैं। तो वहां से जो ऑर्डर आएगा वो इसको खाली मैसेज के द्वारा भेजना है, इसको वो जाके जो भी वेंडर है वो दे के आएगा, आपका कमीशन सेट होगा बीच में। अब और एक आइडिया देता हूं कि जो मार्केट में अभी डिमांडेड चीज है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड है, जो ऑक्सीमीटर आता है और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट वो सब कुछ करने का, और बहुत सारी और डिमांड है मेडिकल इक्विपमेंट्स की आजकल, और उसके लिए कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं चाहिए होता है बेचने के लिए, उस चीज को बेचने के लिए, बिकॉज दैट फॉल्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी बेच सकता है। तो आप उस चीज को बेचो बिकॉज उसमें हाईएस्ट मार्जिन है। आप उस चीज के लिए एक दुकान सेट करके वहां पे अराउंड ये करो, 600 रुपए का कॉस्ट है ऑक्सीमीटर का होलसेल, एंड 1400 1500 7 मतलब अलग अलग 900 1000 रुपए से कम कोई नहीं बेच रहा है, कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं बेच रहा, क्योंकि उनके उनके लिए वो कॉस्टिंग जाता है, उनके दुकान का खर्चा, टैक्सेस, ये सब आप डिजिटली कर सकते हो अपने ही एरिया में ये काम। और बिकॉज आप खुद कर रहे हो और आपको वो जानता है बंदा, तो उनको ऑनलाइन से डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ जाएगा, खराब हो गया तो क्या, ये सब प्रॉब्लम नहीं होएगा, आप उनको डिलीवर करा सकते हो। सिंपली आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो यहां से कुछ स्टार्ट करो, कुछ भी प्रोडक्ट डंप करके यहाँ से स्टार्ट करो। कुछ प्रोडक्ट नहीं है कोई बात नहीं, फोटो तो है ना, डाल के स्टार्ट करो, एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा कि क्या होता है ये चीज, किस तरह से होता है ये चीज। और सबसे लोएस्ट जो इसका एडवांटेज मिलेगा दैट इज कि आपका जो माइंडसेट है कि सुनना सबकी लेकिन करना किसी की नहीं, उसको कम से कम शिफ्ट करेंगे और कुछ बनाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो ये था दुकान। दुकान के अंदर काफी सारी और चीजें हैं, हम उसके डीप में आज नहीं जाएंगे, आप एटलीस्ट अभी बनाना स्टार्ट करेंगे खुद। और फिर हाँ, आपके कोई क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट सेशन में हम वो क्वेश्चन के लिए 10 मिनट ले लेंगे कि हाँ भाई ऐसा कर रहा था, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ये चीज है। तो इसमें बस प्रोडक्ट ऐड करना है और अब इसको फैला देना है। फैलाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मार्केटिंग डिजाइन है, आपके पास मार्केटिंग डिजाइन है, वहां पे आपका प्रोमो बैनर हो सकता है। ऐसा प्रोमो बैनर आप सब लोगों को फैला सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और उसके साथ ये लिंक जाएगा। जब इसको आप शेयर करोगे ना, तो इसके साथ एक लिंक भी जाएगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। मैं इसको शेयर बटन दबाया एंड लेट्स गो टू द व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप में एक नाम सिलेक्ट कर लिया। सो देखिए यहाँ पे इस व्हाट्सएप के साथ में आपको लिंक करना है कि माई डिजिटल दुकान पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपका जो भी शॉर्ट लिंक है उस शॉर्ट लिंक को डाल सकते हैं और इस शॉर्ट लिंक को सेंड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और डिजिटल व्हाट्सएप पे। अब वो बंदे को खाली करना ही होगा कि क्लिक करेगा और सीधा एक वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। और इसमें तो ऐसा फीचर भी है कि जहां पे 3 जो एप्स है उसमें से 2 में ऐसा फीचर भी है कि जहां पे उनके मोबाइल में
एक शॉर्टकट एप्लीकेशन के रूप में आपका दुकान सेव हो जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है ना, वैसे ही। तो वो जब भी वहां पे क्लिक करेगा आपका शोरूम खुल जाएगा, आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो आपके अगर आपके या आपके क्लाइंट के ऐसे एक्सक्यूजेस आते हैं, जैसे मैं आईबीसी की बात करूं, तो बोलता है मेरे 500 प्रोडक्ट है और दुकान छोटा है, कहाँ रखूं? तो 500 के 500 इधर रखो, और इसका एक जो क्यूआर कोड है उसको दुकान पे छाप दो कि सर मेरे गोडाउन पे ना इतना सारा डिजाइन है, इसको स्कैन करो, इसमें जाओ देखो बाकी का डिजाइन, बाकी का कलर यहाँ से, और मेरे को बताओ ये मेरे को चाहिए करके, मैं उसको मंगवा देता हूँ लड़के को भेज के गोडाउन से। तो इस तरह से इस बिजनेस को, इस चीज को किया जा सकता है। मैं अभी आपको फटाफट आगे की चीजें दिखाता हूँ जो मार्केटिंग कोलेटरल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको दिखाता हूँ। इस तरह से बिजनेस कार्ड को शेयर करना, अब इसमें कॉन्टेक्ट नंबर विथ लिंक और सब कुछ आ जाएगा। शेयर द बिजनेस कार्ड, कितना प्यारा लगता है किसी को साथ में भेजो तो। अब इसके पीछे का जो डिजाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हो आपके बिजनेस के हिसाब से। जैसे मेरा देखो फर्नीचर का बिजनेस है, तो समहाउ मैं फर्नीचर टाइप दिखने वाला कोई चीज सिलेक्ट कर लूं पीछे बैकग्राउंड के अंदर, और मेरा कार्ड आ गया। तो इस तरह का बिजनेस कार्ड कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप स्टोरीज हैं, तो व्हाट्सएप स्टोरीज ये खुद अपने हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है, जैसे शिवरात्रि आएगी तो उसके हिसाब से करेंगे, दिवाली आएगी तो उसके हिसाब से करेंगे, होली है तो उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो बना बनाया लिंक मिल गया है। अब आपको खाली करना क्या है, एडिट करना है कि कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है 50% ऑफ, लेकिन मान लो आपके बिजनेस में दैट इज नॉट पॉसिबल, तो एडिट में जाइए, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए, एंड उसको चेंज कर सकते हैं, उस लिंक को चेंज कर सकते हैं, फुटर को चेंज कर सकते हैं। यस, 15% होली वाला आ गया, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये गाइस इसमें से नेक्स्ट कौन कौन सा आप यूज करना चाहोगे, सिलेक्ट, मैं चेंज करते जा रहा हूं। और हम यहाँ पे एक ऑनलाइन पोल लेते हैं कि अभी लोगों को किस तरह का पोस्टर देखना पसंद आएगा। अगर मान लीजिए मेरा एक अपीरियल स्टोर है, मेरा क्लोथिंग स्टोर है, तो उसके हिसाब से मैं कहाँ कौन सा वाला सिलेक्ट करूं इसमें से। ये अच्छा लग रहा है, टुडेज डील। अब इसमें 50% ऑफ वाला है, उसको आप एडिट कर सकते हो, उसको एक बार डाउनलोड करके भी होगा, और इसमें अंदर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ चीजों में। कुछ इन्होंने एडिटेबल रखे हैं और कुछ एडिटेबल नहीं रखे हैं। जैसे ये एडिटेबल नहीं है, बट ये एडिटेबल है, ऊपर लिखा हुआ है। सो ये एक वंडरफुल चीज है जो कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी तरह के इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकता है। हालांकि कुछ इंडस्ट्री के लिए आपको बने बनाए बैनर नहीं मिलेंगे। मान लो आप सर्विस इंडस्ट्री से हो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री से हो, तो आपको बने बनाया बैनर शायद ना मिले। लेकिन उसके लिए फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा सकते हो, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, आपको तो ये करना ही है। लेकिन जो लोग आपके क्लाइंट है उनको शायद ये नहीं करना पड़ेगा, कोई उनके बिजनेस के रिलेटेड कोई ना कोई चीज, मार्केटिंग कोलेटरल यहाँ से ही मिल जाएगा। अब इसके बाद और एक बढ़िया चीज है, आजकल डिस्काउंट कूपन्स काफी चलते हैं। किसी को बोलो ना मेरे पास 300 रुपए का कूपन है, ये कूपन है, इतना ऑफ लगता है, हाँ ये मेरे को मिला, यूनिक है, मैं रेगुलर क्लाइंट हूँ, मेरे को मिला। तो इस तरह से आप यहाँ पे कूपन क्रिएट कर सकते हो और लोगों को भेज सकते हो, और उनको बोल सकते हो कि सर ये आप रेगुलर क्लाइंट हो, आई एम गिविंग यू दिस। और फॉर एग्जांपल आप रेगुलर क्लाइंट नहीं हो, बट फॉर फॉर आवर फर्स्ट क्लाइंट्स, हमारे जो फर्स्ट क्लाइंट होते हैं उनको ये हम देते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए हम ये कोड देते हैं। तो उसके लिए कोड का नाम भी कुछ ऐसा ही क्रिएटिव सोचिए। अब फर्स्ट टाइम क्लाइंट को आप लोगों को थोड़ा एक्टिव करते हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग सो गए हैं, तो चैट बॉक्स में सारे लोग लिखो आपके हिसाब से, मेरे को फर्स्ट टाइम जो भी बाई करेगा मुझसे उसको 10% का डिस्काउंट देना है। फर्स्ट टाइम बाई कर रहा है, 10% का डिस्काउंट देना है, तो आपको क्या कोड लिखना चाहिए, क्रिएटिवली सोचो। जो अगले ने लिखा उसको कॉपी मत करना, कुछ क्रिएटिव बनाओ, फटाफट चैट बॉक्स में डालो जिससे आपको लगे हाँ वेलकम बोनस 100, तो WB10, सॉरी 100 नहीं, हाँ सॉरी, वेलकम बोनस 10, अर्ली 10, यस वेरी गुड, फटाफट गाइस 30 लोग हो आप लोग, 30 लोग हो। SAG 100, तो सागर के स्टोर है, सागर का 100, यस वेरी गुड। फर्स्ट कम फर्स्ट आ गया, फर्स्ट 10 हो गया, वेरी गुड। फर्स्ट 20, भाई मेरे को 10% देना है तो 20 क्यों लिख रहे हो, 10 लिखो। ओके, 10 का दम, वेरी गुड, सुपर, लोगों को याद भी रह जाएगा। यस 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 यस, और चैट बॉक्स शांत हो गया, बाकी सब लोग सो गए। तो चले क्या हम भी दोस्तों, बाकी सब तो सो गए। चलिए ठीक है, हरी अप सेव 100, तो HUS10, यस
HUS 10 हो सकता है, वेरी गुड। ओपनिंग 10 डिस्काउंट, ठीक है। डिस्क 10 डिस्काउंट 10, 10 10 पर PR 10%। ये बहुत लंबा नाम है, कुछ छोटा सोचो, जैसे फर्स्ट 10 बायर्स 10% डिस्काउंट। ये नहीं, छोटा सोचो जिसको आप एक एज अ कोड याद रख सको, जिसमें काफी बहुत सारे स्पेलिंग ना हो, लोगों को लिखना आसान हो। फास्ट फॉरवर्ड में सारे आंसर नहीं आए हैं दोस्तों। मैं देख रहा हूँ साक्षी, आपने डाला कि नहीं? हाँ डाल दिया। लकी मेंबर स्टैंड, लकी मेंबर स्टैंड लंबा हो गया थोड़ा शॉर्ट में। चलिए ठीक है, और बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब सब लोग जाग रहे हैं। तो ये डिस्काउंट आप दो तरह से दे सकते हो, आइदर इन परसेंटेज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, और इन फ्लैट डिस्काउंट। अब आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है उसके हिसाब से डिसाइड करो, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाहिए। जैसे 10% का मतलब आपके बिजनेस में खाली 300 रुपया ही होता है वहां पे, तो वो 300 रुपया शायद बड़ा दिखे या छोटा दिखे उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप 300 रुपया डाल के देखो एक बार, शायद उनको लगे हाँ 300 बच जाएंगे, 300 बच जाएंगे। 10% उनको छोटा दिखे, क्योंकि परसेंट तो काफी सारे लोग दे रहे हैं, ये 300 दे रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट दिखेगा, राइट? तो ऐसा 300 वाला, 300 रुपए, 500 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, क्या ये बड़ा दिखता है? इसको थोड़ा ट्राई आउट करना पड़ेगा कि लोगों को परसेंटेज में आपके, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंट है ना। अब पार्ले जी पे 10% डिस्काउंट, उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं दिखता है, तो उसका वो फायदा नहीं दिखे, 50 पैसा बच गया खाली। तो उस पर डिस्काउंट देने के बजाय वो 20% एक्स्ट्रा ऐसा लिखते हैं ना, 20% एक्स्ट्रा देते हैं हम आपको, चलो डिस्काउंट नहीं दिया, 20% एक्स्ट्रा सामान दे देंगे इसके अंदर। तो इस तरह से, यस, फ्लैट 300 समीक्षा ने लिखा, वेरी गुड। ओके, सो गाइस यू गेट द आइडिया। अब इसमें से कोई एक चूज, एक दो चूज कर लेते हैं लास्ट में जो भी आया है यहाँ पे। पैसों के हिसाब से अगर करना होता तो मैं फ्लैट 300 पे जाता, और अगर मैं, यस, अगर मैं इसको 10% जाना चाहता तो मैं फर्स्ट 10 को शायद सिलेक्ट करता, या ऐसा। तो वो अपना चॉइस है भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा हो गलत है और मैं सही हूं, कोई सही गलत नहीं है, अर्ली 10 भी अच्छा है। तो मैं एक एग्जांपल कर लेता हूं यहाँ पे, फर्स्ट 10, एंड मैं एक यूजर को कितनी बार यूज करने का मौका देना चाहता हूँ। मतलब एक यूजर ने एक बार ले लिया तो क्या दोबारा भी ले पाएगा सेम कोड से, या फिर उनको दूसरा कोड चाहिए होगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। लेट्स से एक यूजर को मैं 4 बार दूंगा 10% का, क्योंकि वो 4 डिफरेंट आइटम ले रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो उस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आपका अगर ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग आके एक साथ में 10-12 प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम या ऐसा कुछ, तो वहां पे 1 यूजर 1 टाइम भी कर सकते हो। वरना क्या होगा कि वो आपका बेसिक गोल क्या था कि नया कस्टमर बनाने के लिए ये कोड डालूंगा, तो नया कस्टमर बनाने के लिए या पुराने कस्टमर को इस नए फॉर्मेट पे लाने के लिए ये कोड दूंगा। तो इसके लिए 4 बार दोगे तो अपना ही नुकसान है, इसके लिए 1 टाइम भी कर सकते हो, 2 टाइम भी कर सकते हो। एंड गाइस ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, लेकिन इसको यूज करना है, बहुत अच्छे से इसको यूज करना है। अब परसेंटेज कितना देना है यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं देना चाहता था 10%, अगर मैं फ्लैट डिस्काउंट होता तो इस साइड में फ्लैट डिस्काउंट भी लिख सकता था। फ्लैट डिस्काउंट जब आता था तो मैं लिख सकता था, जैसे मैं फ्लैट डिस्काउंट पे जाता हूँ तो देखो ये 300 रुपया आ गया। अब मैं 10% पे वापिस आ जाता हूँ, सॉरी 10%। अब यहाँ पे मुझे सेट करना है कि मेरे को मिनिमम ऑर्डर कितना करना है। लेट्स से 10% डिस्काउंट मेरे को देना तब पर बढ़ेगा जब 500 का ऑर्डर आएगा, 500 रुपए का ऑर्डर आएगा, तो मैं मिनिमम ऑर्डर वैल्यू डाल दूंगा 500 रुपए। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए भी डाल सकते हैं, 5,000 भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। लेकिन आप चाहते हो कि बंदा वो डिस्काउंट अवेल करने के लिए थोड़ी ज्यादा खरीद करे आपसे, तो 400 का सामान रेगुलर में खरीदता है लेकिन 500 का खरीद ले, तो वहां पे आप मिनिमम ऑर्डर डाल सकते हो 500, जिससे वो बंदा सोचे कि चलो मैं अगर 100 रुपए का और सामान खरीदूंगा तो 50 रुपए की बचत हो जाएगी, क्योंकि 500 रुपए के 10% 50 रुपए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वहां पे इस तरह से डाल सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी मान लो 10,000 का आइटम खरीद लिया तो आपको 1,000 रुपया देना नहीं पड़ेगा वहां पे। मान लो आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको 10,000 के सामान पे 1,000 नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो खाली कस्टमर को यहाँ पे लाने के लिए ये डिस्काउंट दे रहे हो। वो जितना बड़ा खरीद करेगा उतना ज्यादा नुकसान है आपके प्रॉफिट से। तो आप वहां पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्स कैप बोलते हैं इसको, मैक्स कैपेसिटी और मैक्स कैप ऑफ योर डिस्काउंट, जैसे बोतल का कैप होता है फाइनल, उसका कैप आपको देना है, मैक्स कैप, एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट इज 500 रुपीज ओनली। तो कोई अगर 10,000 का सामान खरीदेगा तो भी उसको 500 का ही
डिस्काउंट मिलेगा। कोई 5,000 का सामान खरीदेगा तो भी 500 का ही डिस्काउंट मैं दूंगा, क्योंकि मैं ये इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्यादा खरीद करो, मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि आप मेरे मेरे से पहली बार खरीद करो, मेरा ये एक्सपीरियंस करो इस तरह से। तो यहाँ पे 10% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 100 टू एंड अबव 100 अप टू 500। अब अप टू 500 क्या हुआ कि डिस्काउंट 500 का ही मिलेगा, तो ये कस्टमर को ऐसा दिखेगा। शो कूपन टू कस्टमर, यस, कस्टमर को कूपन दिखे, ऐसा चाहते हैं आप, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि जिन कस्टमर को आपने कूपन कोड भेजे हैं वही डालें, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं, जो नए क्लाइंट है उनको ही आप भेजें। अगर इसको शो करोगे तो ये आपकी प्रोडक्ट पेज पे नीचे दिखेगा कि बाय दिस प्रोडक्ट, अप्लाई दिस कूपन एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। जो भी आपने ऊपर डिस्काउंट दिया उसके अलावा एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अभी अभी मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं और ये प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। ये हमारा व्यू है, कस्टमर का व्यू के लिए मैं सॉरी, यस, कस्टमर का व्यू के लिए मैं इसको शेयर करूंगा किसी को, और वहां पे दिखेगा उनको कि भाई 10% एक्स्ट्रा ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ऑलरेडी मैंने 45,000 का आइटम को 32,990 तो रखा है, लेकिन अभी भी वो अगर एक कोड डालेगा तो 10% मोर डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन अब 32,990 का 10% नहीं होगा, 500 रुपीज ही होगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम 500 रखा था। तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इस पे नहीं जाएंगे ज्यादा। लेकिन दिस इज इट गाइस, इतना चीजें आपको सेट करना है और सेट करवाना है। आपका खुद का बिजनेस नहीं, आपके फादर का है उसमें सेट करवाओ, आपके मदर का, ब्रदर का, किसी का है उसमें सेट करवाओ। मैंने क्या बोला था कि कोई चीज सुनते हैं 10% याद रहती है, फिर उसको पर्पस के साथ सुनते हैं, यानी इस रिकॉर्डिंग को आप वापिस जब सुनोगे आज, तो पर्पस के साथ सुनोगे, यानी पर्पस क्या है कि मेरे को किसी को करवाना है, पर्पस के साथ और 30% याद रह जाएगा। और उसको जब आप किसी को सिखाओगे, किसी को, मामा को, चाचा को, पापा को, भाई को, किसी को भी, तो वहां पे 30% और याद रहेगा, 70% नॉलेज बढ़ जाएगा इस चीज को लेके। और फिर हम जब उनको है अप्लाई करवाओगे या खुद अप्लाई करोगे तो 100% नॉलेज आ जाएगा। एंड इवन जो हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में जितना कवर किया है उससे भी ज्यादा चीजें इसमें आप ढूंढोगे और कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर गाइस, बहुत सारी चीजें। जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ डालने हैं आपको, जैसे यहाँ तक डिलीवरी फ्री है, लेकिन इसने इसके बाद का कोई एड्रेस आया, अगर इस पिन कोड के बाहर का कोई ऑर्डर आया तो उसको इतना डिलीवरी चार्ज लग जाए, आप चाहते हैं। या फिर आपका ऑर्डर फॉर्म कैसा दिखे, ऑर्डर पे क्या डिटेल चाहते हो कस्टमर से। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि नाम, नंबर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, लेकिन आप चाहते हो कि आप ईमेल आईडी भी कलेक्ट करो कस्टमर का, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी ले सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनको रीमार्केट करूं, ईमेल लिस्ट में डालूं और उनको मेरे मार्केटिंग चैनल में डालूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं ईमेल भी मांगू उनसे और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड कर दूं उनको एक बार। ठीक है, ये मेरा फील्ड ऐड हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ईमेल का फील्ड आ गया और ये क्लाइंट वहां पे ईमेल पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी लिख सकता है वहां। ठीक है, सो ये एक चीज है। देन स्टोर क्यूआर कोड जो मैं बोल रहा था कि आपको अपने स्टोर पे लगाना है, जिससे क्लाइंट को बताना है, जो भी क्लाइंट आएगा जो रेगुलर खरीदता है आपसे, उसको भी बोलो कि सर अब हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कि अभी कोरोना में कब, पता नहीं कब लॉकडाउन फिर से लग जाए, तो आप परेशान ना हो इसके लिए। कभी भी कोरोना में भी हम घर से तो काम चालू रखते ही है, बैकग्राउंड ऑपरेशन तो चलते ही है, बस दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन आपका काम हो जाएगा सर, एक बार आप ऑर्डर डाल देना। क्योंकि कोरोना में इसी तरह से बहुत सारे बिजनेसेस को हमने हेल्प किया है, इस तरह के प्रैक्टिकली करवा के, तो आपको खुद भी करना है गाइस। ये आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस तरह से अगर करोगे, आपका कोई भी फील्ड हो, मैं जानना चाहता हूं कि आपका कोई भी फील्ड हो, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, या किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको क्या लगता है कि इस तरह से करने से कस्टमर को सहूलियत मिलेगी? चैट बॉक्स में यस या नो में आंसर कर सकते हैं, यस या नो में। आपको अच्छा लगा, वंडरफुल लगा, जैसा लगा उसको लिख सकते हो, वंडरफुल, फैंटास्टिक, फेबुलस, खाली यस लिखना भी, ऐसा नहीं है, यस भी लिख सकते हो कोई भी। यस, आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है, अगर ये टिप भी किसी को दिया तो एटलीस्ट वो लगेगा यार तूने तो लाइफ बना दी, तूने बहुत इजी कर दिया मेरा बिजनेस, बहुत हेडेक था ये लॉकडाउन का। ठीक है, जो आपको वर्ड आ रहा है ये ऐप को देख के, अब आपको एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये है गाइस, मैं फिर से फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सवाल ये है कि आप लोग और हम लोग और पूरा इंडिया, पूरी दुनिया ऑनलाइन परचेस करती क्यों है? क्या ऑनलाइन माल सस्ता होता है इसके लिए? क्या ऑनलाइन में
ऑनलाइन में बेहतर क्वालिटी होती है इसके लिए, या बहुत जल्दी मिल जाता है इसके लिए। क्यों ऑनलाइन खरीदते क्यों है? ये आइडिया इस पर्टिकुलर ऐप ही नहीं, मैं इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इस ऐप का मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मैं इस आइडिया को, इसमें दुकान है, डिजिटल शोरूम है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट ऑल्सो इन फास्ट फॉरवर्ड इन अ मोमेंट। बट इस चीज को क्यों? क्योंकि कंफर्ट है, कंफर्ट है मेरा। ऑनलाइन हम खरीदते क्यों है? क्योंकि कंफर्ट है। आप आज की डेट में देखो तो ऑनलाइन इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो ऑफलाइन प्राइसेस होते हैं वैसा ही कुछ होता है। हाँ, अगर कुछ स्पेशल डेज हैं तो वो 2-5 दिन के लिए हो सकता है कि वहां पे कुछ यूनिक हो, कुछ ज्यादा डिस्काउंट हो मार्केट से, लेकिन इन जनरल वहां पे इतना डिस्काउंट नहीं होता। अभी ऑफलाइन जितना प्राइस, ऑफलाइन पे भी उतना ही प्राइस आ गया, क्योंकि अभी क्या ऑनलाइन के आते ऑफलाइन वालों ने थोड़ा सा अपना जो प्राइस था ऑफलाइन वालों का वो नीचे लेके आए हैं, और ऑनलाइन वालों ने शुरुआत में जितना नुकसान झेला था डिस्काउंट देके, अब वो नुकसान इतना नहीं झेल पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो नाउ इट इज पैरेलल, सिमिलर है। तो इसके लिए अगर आप वही कन्वीनियंस, वही कंफर्ट अपने क्लाइंट को दोगे तो वो कभी ऑनलाइन नहीं जाएगा। अगर आपका मेडिकल स्टोर है या फिर किराना स्टोर है या कोई भी सर्विसेज है, तो वो कभी भी ऑनलाइन नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, आप सर्विसेज देते हो तो अभी ऑनलाइन में सर्विस सप्लाई करने वाले अर्बन क्लैप और बहुत सारे एप्स हैं, वहां पे क्यों जाता है? क्योंकि उनको कंफर्ट मिलता है। अगर वही अर्बन क्लैब जैसा आप इसमें ही कर दो कि सर एसी का सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस, सारा संभाल लो, और यहाँ पे तो आप सोचो उतना कम है, आप ये भी कर सकते हो घर बैठे बैठे 10 टेक्नीशियन के कॉन्टेक्ट ले लो येलो पेजेस से या जस्ट डायल से, और बोलो कि मैं तेरे को काम दूंगा, मेरे को पर काम 50 रुपए चाहिए, और इस तरह का एक ऐप बना दो जहां पे सारी सर्विसेज आप दे सको अपने एरिया की। कम से कम इलेक्ट्रिशियन चाहिए मिल जाएगा, ये चाहिए प्लम्बर मिल जाएगा, वो चाहिए एसी वाला मिल जाएगा, फ्रीज वाला मिल जाए, टीवी वाला मिल जाएगा, ये कलर वाला मिल जाएगा, सारे इसमें डाल दो। आपको करना क्या है? मैनेजमेंट। इधर से कंप्लेन आया क्लाइंट का, वो इधर टेक्नीशियन को दिया, बात खत्म। क्योंकि टेक्नीशियन खुद नहीं कर पा रहा है, तो आप उनके लिए कर सकते हो। आज की डेट में कोई ऐसा बोले कि मेरे को पैसा किधर से कमाऊं, तो यार इतने आइडियाज है, इतनी चीजें हैं, इस पे कर लो। आप कुछ नहीं, आप स्टूडेंट हो साइड में करो, 1 घंटा लगता है रोज का, क्योंकि फिर वो ऑटो मोड पे सेट कर सकते हो, आगे जाके इसी एप्स में आगे और चीजें कर सकते हो ऑटो मोड में। इधर काम आया आपका, टेक्नीशियन को मैसेज पहुंच गया। ऐसे भी बहुत सारी एडवांस चीजें हैं कि अगर चलने लगा अच्छा खासा तो आप वहां पे ऑटो भी कर सकते हो कि इधर ऐप में कंप्लेन आया, टेक्नीशियन को मैसेज चला गया, दिस इज कस्टमर्स नेम, दिस इज दिस, इधर चला जा। वो भाग के काम करके आएगा, उधर ऐप पे बटन दबाएगा, डन, इधर आ जाएगा। और ऐसा सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इस आइडिया के ऊपर आपको काम करना है। यस सिमी मैम, मैंने आपका मैसेज सॉरी लेट से सुन पड़ा, आई डोंट नो आप है कि मीटिंग में। ठीक है, ओके। सो द नाउ द नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा उसको फास्ट फॉरवर्ड में समझेंगे, उसके अंदर इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। बट द नेक्स्ट ऐप इज कॉल्ड डिजिटल शोरूम। डिजिटल शोरूम में आपको सिमिलर सा है, इसमें भी आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, एंड जस्ट यू नीड टू सेट अप द स्टोर। अभी इसके लिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ एक बार। ये डिजिटल शोरूम, अब यहाँ पे एक जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया फर्स्ट टाइम, ये इस तरह से आ गया। मैंने इससे पहले इस नंबर पे कुछ चीजें कर रखी है, तो यहाँ पे उसका सारा चीजें दिख रही है। मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया था संजीवनी मेडिकल के लिए, संजीवनी मेडिकल के लिए, तो उस तरह का इसमें आपको मिल जाएगा इंटरफेस। और प्रोफाइल आपको इस तरह से कुछ सेट करना होगा, नाम लिखना है और केवाईसी आपको देने हैं। अब इसमें केवाईसी क्यों लेते हैं? क्योंकि इस ऐप में एक बढ़िया फीचर है, इट इज ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हो, जिससे कोई भी क्लाइंट ऑनलाइन चाहे तो आपसे आपको पेमेंट दे सकता है। सो ये इसके लिए केवाईसी लेता है एक बार। एंड इसमें एड्रेस, एंड गाइस दिस इज ऑल फेक, ये जस्ट मैंने बनाया, ऐसा कोई दुकान नहीं है। ओके, सो स्टोर को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि 24 घंटा ये चले तो ऑन 24 घंटा, अगर आप चाहते हो कि जब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तभी ऑर्डर आए, तब मेरा स्टोर खुला है तभी ऑर्डर आए, जिससे आप तुरंत डिलीवर कर पाओ, तो वैसा भी कर सकते हो। आप ऐसा डिलीवरी अभी कर रहे हो लेकिन चाहते हो कि अब मैं डिलीवरी नहीं करूंगा भाई, ऑर्डर ले लूंगा, पार्सल बना के रख के रखूंगा, लेकिन यू हैव टू कलेक्ट, आपका डिलीवरी कलेक्ट करने आना पड़ेगा, तो ऐसा डिलीवरी ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है। काफी सारे कूल ऑप्शन है, इसमें जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें बहुत सारे मार्केटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें आप कस्टम डोमेन ले सकते हो अपने बिजनेस का। जैसे अभी संजीवनी मेडिकेयर नाम का एक कस्टम डोमेन ले सकते हो। अभी क्या है, ये सब डोमेन पे चल रहा है, यानी ये चल रहा है डिजिटल शोरूम फॉरवर्ड डिजिटल शोरूम डॉट को डॉट इन फॉरवर्ड स्लैश आपका दुकान का नाम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी खुद की एक वेबसाइट है उसको लिंक करूं या उस डोमेन को इसके साथ में लिंक करूं, तो पर्सनल डोमेन भी ले सकते हो। काफी सारे मार्केटिंग कोलेटरल इसके डिफरेंट टाइप के हैं, इसको भी इसको भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो गाइस, एज अ आईबीसी, एज अ एनीथिंग, आप दुनिया में मतलब सांस ले रहे हो ना, तो आपको ये करना है, इस पे कुछ ना कुछ सोचना है एंड कम अप विद द आइडिया। कुछ नहीं है तो कुछ नया आइडिया सोचो, क्या बिजनेस हो सकता है, जस्ट टू लर्न। अभी बिजनेस नहीं करना है, अभी बिजनेस बाद में लर्न करते जाएंगे, थोड़ा मार्केट का डिमांड दिखेगा तो बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। इन इवन आप एक बिजनेस में हो लेकिन आप दूसरा भी कर सकते हो। आप अभी रिटेल बिजनेस में हो लेकिन आपको वो डिमांड आ रहा है, ये डिमांड आ रहा है, तो उसको कम से कम आप स्टोर में नहीं रख सकते हो, स्टोरेज नहीं कर सकते हो, लेकिन इस तरह से ऑनलाइन तो कर सकते हो कि जैसे कस्टमर का ऑर्डर आया, वहां पे आप रूल लिख सकते हो कि वी विल डिलीवर इन 2 days। तो जैसे ऑर्डर आया, आपने मार्केट से अरेंज किया और उसको डिलीवर कर दिया। जो आपका रेगुलर क्लाइंट आपसे रेगुलर जो सामान खरीदता था, उसको भी बाकी सामान की जरूरत थी, तो हो सकता है वो भी आप बाकी का सामान भी आपसे खरीदने लगे। तो आप अपने जितने भी नजदीक के रिटेल स्टोर है उनको बताओ कि सर आप ये बेचते हो, ये भी डाल दो इसमें साथ में। अभी ये इसके लिए कंडीशन रख देना कि भाई 2 days डिलीवरी टाइम, तो आप अरेंज करने का टाइम मिल जाएगा आपको मार्केट से। उसके लिए आपको होलसेलर के पास से जाके करने का टाइम मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे किराना स्टोर में मेडिकल इक्विपमेंट बिकवाने स्टार्ट करवाए इसी तरह से। अभी ये कोरोना के बाद पिछले साल भर से मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, इसमें क्या चीजें, तो मैंने वहां पे ये चीज करवाया है, स्टार्ट करवाया, ये चीजें बिकवाना स्टार्ट करवाया। सो इट इज ग्रेट कि कुछ अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो डिजिटल दुकान के माध्यम से, डिजिटल शोरूम के माध्यम से। नाउ कम्स दी प्रीमियम पार्ट। क्या इसके प्रीमियम का आई डोंट थिंक जरूरत है अभी, वो उसके लिए एक सेपरेट सेशन ले लेंगे कि प्रीमियम के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, क्या क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इतना करो, क्योंकि प्रीमियम पे जाओगे तो शायद आप इतना भी ना करो, इसके लिए इसको पहले कर लो। कैटलॉग ऑन व्हाट्सएप, अभी आप कैटलॉग इस पे प्राप्त कर सकते हो कि आपके दुकान में जो जो सामान बेचते हो उसका एक पीडीएफ के रूप में आपको एक कैटलॉग मिल जाएगा शेयर करने को, जो आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो डायरेक्टली, एक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर डाउनलोड होके आ जाता है, जब कैटलॉग के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे में बहुत सारा कुछ है। यस, 1 फाइल डाउनलोडेड यहाँ पे आया था। हम्म। ये डाउनलोड हो रहा है, लेकिन फाइल्स में जा रहा है अंदर। सो वी नीड टू गो टू द फाइल मैनेजर एंड यहाँ पे डिजिटल शोरूम के ऊपर सर्च करना होगा। आपको ये इसका फोल्डर सर्च करना होगा एंड दैट इज इन, आई डोंट नो ये कहाँ पे गया है। सॉरी सॉरी गाइस, ये आपको अपने फोन पे ही ढूंढना होगा, मैं भी अपने फोन पे ढूंढ के, अगर होगा तो एक क्लिप वीडियो वीडियो से वीडियो के अंदर एडिट करके डाल दूंगा। जब ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो मैं भी ढूंढना पड़ेगा, बट इट हैपेंस। मैंने इसको किया भी है इससे पहले, लेकिन इनका कुछ अपडेट है, पहले ये डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाता था। एंड क्यूआर कोड जो उस ऐप में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। सिंपली यहाँ पे ऑर्डर मैनेज करने के लिए भी काफी अच्छी फीचर दी हुई है। मैं इसको अभी ऑर्डर्स पे लेके जाता हूँ। ये ऑर्डर पेज है, ये ऑर्डर, हाँ अब दिख रहा है आपको, ये ऑर्डर पेज है। इस ऑर्डर पेज पे आपने कितना प्रोडक्ट आपको ऑर्डर आया है, कितना आपने डिलीवर कर चुके हैं, कितना पेमेंट रिसीव हुआ, ये सारा मैनेजमेंट भी यहीं पे मिल जाता है। इवन आप अपना बैंक अकाउंट डाल के सीधा ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हो, तो ये फायदा है डिजिटल शोरूम का। अब
तीसरा ऐप है माई स्टोर, ये खाता बुक वालों की तरफ से है और काफी अच्छा है ये भी। इसमें भी बहुत सारे कूल फीचर्स हैं एंड इसमें भी आपको अकाउंट डिटेल्स डालने का वगैरह चीजें ऑप्शन दे रहे हैं, डिस्काउंट कोड्स क्रिएट कर सकते हो और वो बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल अभिजीत हार्डवेयर के नाम से एक बनाया है, ऐसा कोई दुकान है नहीं बट मैंने एग्जांपल के लिए बनाया था। तो इसमें भी देखो, इसमें भी काफी सारी चीजें मार्केटिंग कोलेटरल्स में आपको दी गई है, ठीक है, और इसे बदलते रहते हैं कुछ टाइम में। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कुछ लिए हैं, कुछ सैंपल्स लिए हैं, इसी तरह से आपको भी करना है। सो गाइस, इन शॉर्ट आपको ये करके स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजने हैं और मेरा नंबर नहीं है डायरेक्टली, तो जिसने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे उसको भेजना है। सो डिजिटल दुकान का यूज करना आज से ही स्टार्ट करना है, वॉट एवर बिजनेस में आप हो या बिजनेस में नहीं भी हो तो भी। इससे आपका इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में एक और कदम आएगा और इसको सीख लोगे और अपने क्लाइंट्स को भी सिखा दोगे, अपने दोस्तों को भी सिखा दोगे, तो बहुत फायदा उनको भी मिल सकता है। और एटलीस्ट हमारा एक माइंडसेट में ये याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई चीज जब इम्प्लीमेंट करते हो या कराते हो तब 100% याद रह जाती है। तो हमको 100% याद रहे और हम हमारी आदत बदले कि हम कोई चीज सुने, सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो डिजिटल दुकान के लिए आज के लिए इतना ही है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर जो है स्टॉप कर देता हूँ एंड लेट्स टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। Q&A पे जाते हैं। ओके, सो हैंड राइज कर दीजिए, जिन जिन का कोई क्वेश्चंस है वो प्लीज अपने हैंड राइज कर दीजिए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पे मैंने ले लिया है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ सजेशन है, तो यहाँ पे हैंड राइज करके हमें बताएं। और अगर नहीं है किसी का, जैसे एक ही मैं देख पा रहा हूँ कि जिसका कोई क्वेश्चन है, तो उसका ले लेता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे 1 to 1 बात करूंगा। सो नवीन अवस्थी जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है सर? सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, एक जैसे फॉर एग्जांपल दुकान ऐप है, तो इसमें मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? मल्टीपल अकाउंट एक फोन नंबर से एक फोन नंबर से एक ही बनेगा। दूसरा फोन नंबर चाहिए दूसरा चीज करने के लिए। हाँ, अगर दूसरा इसमें करना है तो एक और रास्ता है कि ऐप मोबाइल फोन में, मतलब सॉरी, आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसमें एक ऐप में ये किया हो, दूसरा अगर आप फोन यूज करते तो दूसरा कोई एक बिजनेस कर सकते हो। सर गेट जैसे माई आइडिया? यस, जैसे है ना, एक कोई मेडिकल स्टोर है पास में, कोई फर्नीचर की शॉप है, कोई तीसरा बिजनेस है, तो उन सबको जैसे जाके बताएं कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए हम मतलब ये इस तरह से डाल सकते हैं इस पे दुकान ऐप पे। तो उन तीनों का हाँ, एक ही ऐप पे, एक ही उसमें अकाउंट से तीनों के प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं एक ही जगह? डेमो के लिए डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल सेल्स के लिए तो वो अपने फोन में डाल के करेंगे ना। अच्छा, उनको अपने उसमें फोन में डाल के और फिर करेंगे? हाँ, अब ये बंदा ओके। जो मेडिकल स्टोर चलाता है उसका खुद का फोन होगा, खुद का फोन नंबर होगा। जो फर्नीचर वाला है उसका खुद का फोन होगा। फिर तीसरा जो है उसका खुद का फोन होगा। तो उनको सर सिखाने के लिए आप डेमो कर सकते हो कि सर देखो आपके सामने ही मैं आपका एक प्रोडक्ट का फोटो खींच के अभी बताता हूँ, देखो कितना आसान है सर। और ये सब हम हेलो। फ्री में सिखाते हैं, हम ये कराते हैं। यस सर, चंदन जी आपने शायद अनम्यूट किया है। यस चंदन जी, Yeah, मैं आपके पास no, आ रहा हूँ चंदन जी, प्लीज। सर एक और he क्वेश्चन was था। he चंदन जी was 2 asking मिनट। like, huh, like if you want to be a mediator, he's like what he was telling, he was asking that फर्नीचर को भी डाल दो, फिर बाद में मेडिकल को भी डाल दो। ये आप बोले थे ना, पहले बोल रहे थे ना, ये क्या? मीडिएटर बनने का, हाँ मीडिएटर बनने का हाँ, आप तब तो कर सकते हो, तो हाँ जरूर कर सकते हो, क्योंकि फिर ऑफर सारे प्रोडक्ट आप ही डील करते हो। तो हाँ आपके स्टोर पे एक बंदा आएगा, वो एक हाँ कैटेगरी चूज कर लेगा, फिर कैटेगरी के अंडर में डाल दो, कैटेगरी फर्नीचर, कैटेगरी मेडिकल, कैटेगरी वो सो एंड सो। तो वो हाँ फिर कैटेगरी के हिसाब से क्लाइंट कैन चूज कि उसको किधर जाना है। उसको हाँ हाँ फ्रेश फ्रूट चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए कि ग्रोसरीज चाहिए कि सर्विसेज चाहिए। हाँ हाँ तो आप एक ही ऐप में सारा कुछ डाल सकते हो हाँ कैटेगरी बना के।
अगर आप मीडिएटर बनना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उसी को सिखा दो और वही अपना बिजनेस को ग्रो करे, हाँ। तो वो अपने फोन पे अपना ही कैटेगरी डालेगा हाँ। और वो अपना सब कैटेगरीज डाल देगा वहां पे। ठीक है नवीन जी, हाँ सर, मैं ये एक्चुअली सही। फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए पूछ रहा था, कई लोगों के हैं बिजनेस, तो उनके लिए काफी अच्छी रहेगी हाँ तीनों। समझ गया, तो उनको तो आपको मीडिएटर नहीं बनना है ना। नो सर, नो सर, मैं पूछ रहा ठीक था है, तो कि उनको तो डायरेक्ट उनके फोन में ही सिखाने का, जूम पे लेके आने का। अभी कोरोना है, किधर किसी को रूबरू नहीं मिलने जाने का, जूम पे लेके आने का, मैंने जैसा सिखाया उसको सिखाने का, उसको बोलो अभी करते जाओ, मैं कराता हूँ, चलो इधर ये लिखो, इधर ये डालो, ये करो, ये करो। ठीक है, सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ओके। मेरा और है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको प्रमोट कैसे करें ज्यादा से ज्यादा, लोगों को पता लगे ये तीनों ऐप्स हैं उनके बारे में। दो चीज दो चीज है। आपका पहले गोल क्या है? आपका गोल ये है कि आप इस ऐप के जरिए क्लाइंट्स लाना चाहते हो, एज तो एज आईबीसी। हाँ एज आईबीसी क्लाइंट्स लाना चाहते हो, तो आपको हमारा इस मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग क्लिप्स को भेजना है लोगों को, और उसमें उसमें कहीं इंटरेस्टिंग सी चीज जो आ रही है उसको उतना कट करके भेज देना है कि भाई हम ये सिखाते हैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ये सीखने में। हर जगह, हर सोशल मीडिया पे, तो लोग वहां पे आपको मिलेंगे, वहां से मिलेंगे। दूसरा, आपका जो भी डाटा सेंटर, आपका जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपका, सबको व्हाट्सएप कर दो कि हम ये बनाना सिखाते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपको इन इन इनबाउंड कॉल मिलेंगे, और फिर आप वहां पे मास्टर क्लास में लेके सिखा के फिर उनको आगे की बात करेंगे आपके प्रोडक्ट्स की। ठीक है। और दूसरा एक है कि अगर मान लो कि ये ऐप को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सिखाए, तो उसके लिए आप खुद अपना हमारा ये जो रिकॉर्डिंग है उसको शेयर कर दो, या अपना खुद का एक ऐप का ऊपर ये बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना के भी शेयर कर सकते हो लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा द फर्स्ट ऑप्शन। मैं फर्स्ट ऑप्शन रेकमेंड करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन, जहां पे आप छोटा सा बताओगे, फिर सेशन में लेके आओगे और वहां पे बताओगे, जिससे आपको कनेक्ट करने का मौका मिले और पता चले कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनके कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो हैंडल कर सके आप। ठीक है नवीन जी, थैंक यू सर। ओके। वीडियो वर्क्स फॉर बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसको फैलाने के लिए वीडियो वर्क्स बेस्ट। तो यहाँ पे हम जब चौथे दिन, पांचवें दिन जब रिव्यू लेंगे, जिन जिन लोगों ने ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया उनका, तो उनका जो अच्छा रिव्यू होगा, जैसे एक दो दिन पहले किसी ने दिया था कि अब मेरे को दुकान नहीं खोलना पड़ता, मेरा बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, इतना अच्छा रिव्यू आया, इतना प्यारा रिव्यू आया, तो उस तरह का रिव्यू जस्ट शेयर कर देना है। तो उससे पता चले लोगों को, हाँ ये क्या सिखा रहे हैं ऐसा कि इतना ये खुश हो गया, इसको क्या सिखा दिया ऐसा, तो मेरे को भी सीखना है करके। तो टेस्टिमोनियल वर्क्स बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम वो भी करेंगे और आपको वो शेयर करेंगे। आप अपने हमारे टेस्टिमोनियल आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और वहां से और लीड्स ला सकते हैं। ठीक है, ओके। अभिनव जी, आई थिंक अभिनव जी से पहले चंदन जी के पास जाना होगा, जो उन्होंने अनम्यूट किया था शायद बीच में। आई थिंक उन्होंने वो क्लैरिटी करने के लिए मीडिएटर वाला बोला था। यस चंदन सर, आप प्लीज अनम्यूट करके बता दे, एक बार कंफर्म कर दे मुझे। चंदन सर, ओके नो प्रॉब्लम, आई थिंक उनका नेटवर्क का कोई इशू होगा, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अभिनव जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे दुकान पर एपीके बन जाता है, तो ऐसी कोई और ऐप है जो एपीके बन सकती है, जैसे डिजिटल हाँ है, दुकान मेरे, कौन सी है सर? हाँ है। सो एक सेकेंड, मेरे फोन में डाली हुई है, मैं देख लेता हूँ। ढूंढनी पड़ेगी, मेरे फोन में है, लेकिन आई हैव लाइक 250 एप्लीकेशंस, तो किधर है अभी नहीं पता। बट आई विल गिव यू इन द लिंक, मतलब उसकी जो भी लिंक है मैं आपको जहाँ पे भेजता हूँ ना सारे व्हाट्सएप वगैरह, उसमें डाल देता हूँ।
नाम भूल ओके गया सर। मैं, खाता बुक वालों ने ही बनाई है एक, और उसमें तो ऐसा है, वो ऐप ऐसा है बढ़िया कि जिसपे आप अपनी खुद की एक ऐप डेवलप कर सकते हैं मैन्युअली। मतलब एक ऐप, बढ़िया। आप आपका अगर वेबसाइट है तो वो पूरा का पूरा वेबसाइट कन्वर्ट हो जाता है आपकी एक ऐप के रूप में। सुपर्ब है वो, सर मैंने दुकान ट्राई से किया है अपना उसको। हमारा बिजनेस तो सर 10x ग्रोथ कर रहा है अभी सर, दुकान ऐप से। हाँ, आपने ही शायद रिव्यू दिया था सर, आपने ही शायद रिव्यू दिया था दुकान का, तो आप एक बार कैमरा ऑन करके ये रिव्यू दे दीजिए, क्योंकि हम इसको यूज करना चाहते हैं। यस सर, यस सर, मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूं। एंड ओके सर, सो अभिनव सर, आप कहाँ से हो? सर मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हो, और क्या बिजनेस करते हैं सर? सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, और ओके, सर और काफी टाइम से। यस सर। आपने ये डिजिटल दुकान जो हमारा एप्लीकेशन का हमने जो ट्रेनिंग दिया और जो सेशन था, वो कितने दिनों पहले अटेंड किया था? सर ये पिछली बार जब आपका हुआ तब मैंने अटेंड किया था, 5 राइट। सेशन अटेंड किए, और 5 सेशन अटेंड करने से अभी मेरा सर, ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए पर 10x ग्रोथ पक्का है सर। ओके, और ये डिजिटल दुकान का आपने कैसा उपयोग किया, क्या क्या उपयोग किया, और कितना आपको उसका रिजल्ट कैसे रहा, थोड़ा बताइए सर प्लीज। सर डिजिटल दुकान मैंने पूरी रात बैठ के सारे मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे सब डाल दिए। तो मेरे पास क्या है, एक होलसेल का बिजनेस है, एक रिटेल का बिजनेस है सर। तो पहले मैंने दुकान ऐप डाउनलोड की, उसके बाद रिटेल के लिए मैंने दुकान शोरूम ऐप डाउनलोड की। तो सर दोनों ही मैंने अपने सारे कस्टमर्स को भेजी, और अभी मतलब ऐसा समझो अपना 24 घंटा काम चल रहा है सर। मतलब सुपर्ब, ऑर्डर सुपर्ब। अपना अब आता है, ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है सर। बढ़िया सर। वाह, तो मतलब आपका होलसेल मतलब का काम एकदम आगे बढ़ गया, होलसेल का आपका काम बहुत अच्छा अरे चल सर रहा है सर उसकी सुपर वजह से। सुपर। मतलब उल्लासनगर से भी ऑर्डर आ रहा है, केरला से भी ऑर्डर आ रहा है, और मतलब मैं नडियाद ज्यादा करता हूँ, नडियाद से भी बहुत सुपर ऑर्डर आ रहा है। मतलब क्या है, आधे लोगों को पता नहीं है ऐसी ऐप भी होती है, तो वो मैं उनको भेजता हूँ, तो वो क्या है, कभी कभी रात को जैसे ही फ्री होते हैं तो मेरे ऐप में देखते हैं और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, नहीं तो बार बार व्हाट्सएप भेजो, वो करो, झंझट खत्म ये हो गई वन सर। टाइम सॉल्यूशन हो गया, सुपर्ब। ओके, अरे और अब बहुत मैं जोरदार। आपको एक अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस के कोर्सेज से आपको फायदा हुआ है, तो आप अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को, सर्कल को और पूरी दुनिया को कैसे उसको रिकमेंड करना चाहेंगे आपके शब्दों में? मैं तो उनको यही बोलता हूँ सर, अगर ये नहीं लिया आपने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। मतलब मतलब बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए कंपलसरी होता है ये चीज करना, या नहीं चलेगा इसके बिना? 100% कंपलसरी। आप भले MBA कॉलेज मत पढ़ो, आप, मैं सर बेसिकली CA हूँ और मैंने BBA भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है आप कॉलेज पढ़ो कि मत पढ़ो, पर ये कोर्स अगर आप करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि सक्सेस पक्की है सर। ओके सर, एंड पैसा लास्ट क्वेश्चन वसूल है सर, सर। आप लास्ट क्वेश्चन सर, आपका पूरा नाम और आपका जो बिजनेस है उसका नाम भी हमें बताइए। हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी दुकान को और ज्यादा फैलाएंगे। आपकी दुकान का जो लिंक है वो भी हमें दीजिए, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे। आपका पूरा नाम, आपके बिजनेस का नाम और आपके डिजिटल दुकान का लिंक हमें दीजिए। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर, डिजिटल दुकान। यस, डिजिटल दुकान आपका हमें व्हाट्सएप कीजिए। अब आपका पूरा नाम और आपका शोरूम का जो भी आपका बिजनेस मेरा का नाम जो नाम है सर, प्लीज। मेरा नाम सर अभिनव चोपड़ा है, और मेरे फर्म का नाम है कुमकुम फैशन। अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू अभिनव जी। एंड ये आपका जो रिव्यू है, इससे बहुत सारे, आई होप एंड आई गेस कि बहुत सारे बिजनेसमैन आपके जैसे इंस्पायर होंगे, और ये अगर चाहें तो हमको कांटेक्ट करके ये सारी ट्रेनिंग प्राप्त करके इस चीजों को अप्लाई करके आपके जैसा ही 10x ग्रोथ ले सकते हैं। मैं ओके। सर बड़ा बिजनेस के बारे में एक लास्ट सेंटेंस ऐसा कहना चाहूंगा। जनरली क्या है सर, बिजनेस करते हैं वो लोग समझते हैं कि हम इतने एक्सपीरियंस हो गए, हमको इतना नॉलेज है, हमको किसी बात की, पर जब रियल में ऐप का यूज करते हैं तो मतलब इतनी बातें सामने आती है, तो अपने सोच भी नहीं सकते कि ये भी ऐसा सोचना पॉसिबल है। तो अगर लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग पॉसिबल नहीं है सर।
100%। सुपर, काफी अच्छा कहा सर आपने। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपके जैसे हमारे एक लाइफ टाइम मेंबर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि ये मैंने शुरुआत किया, उन्होंने अभी जस्ट 2 महीने पहले ही हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया, तो 2 महीने में उन्होंने जो वीडियोस देखे और उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इसको देख के मुझे समझ आया कि ये मैं पिछले 40 साल से कर रहा था, उसको बिजनेस नहीं बोलते, मैं तो कुछ मजाक ही कर रहा था, अभी मैं बिजनेस करना स्टार्ट करूंगा ये चीज सीख के। वो 40 साल का एक्सपीरियंस बंदा ऐसा मुझे बोला। तो क्या ऐसा ही सेम चीज आपको भी 4-5 साल बिजनेस का एक्सपीरियंस था, उसके बाद ये लगा कि मैंने बहुत सारी चीजें गलतियां की है बिजनेस में और उसको अभी सुधारूंगा? मैं बोल रहा हूँ सर, अगर ये 70 साल का आदमी भी देखेगा ना, तो भी बोलेगा कि मेरे बच्चे को ये जल्द से जल्द दिलाओ, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। सुपर अभिनव जी, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर, बिल्कुल। ओके गाइस, थैंक यू। ये चीज अपने को काम आने वाली है एज लोगों को मदद करने के लिए। अब आप यहाँ पे एज अ गेस्ट आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप ये पर्टिकुलर क्लिप हम आपको भेजेंगे, सबको भेज के आप खुद सिखाओ। अभी हमने एक सिस्टम बनाई थी और वो सिस्टम ये थी कि हमको वो चीज याद रहती है जो हम सुनते हैं 10%, सुनने के बाद उसको पर्पस के साथ सुनते हैं तो 30% और याद रहती है, यानी 40% याद रहती है, टोटल 40% याद रहती है। फिर उसको किसी को सिखाते हैं तो 70% याद रहती है, यानी बाकी का 30% याददाश्त में घुसता है अंदर। और जब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तब हमें 100% याद रहता है। तो ये सारे स्टेप्स करने के लिए आपको भी दिव्येश जी, प्रफुल्ल जी, साक्षी जी, चंदन जी, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, उन सबको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, सबको ये ऐप डाउनलोड करवा के उनके बिजनेस को, तुषार जी हैं हमारे साथ, ये सबको इंस्टॉल करवा के स्टार्ट करवाओ। इससे आपका आपका खुद का नॉलेज बढ़ता जाएगा। उनके कुछ क्वेरी क्वेश्चन आएंगे, आप खुद देखोगे, या फिर आपसे नहीं मिला तो हमको पूछोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको बहुत सारे नए आइडिया आएंगे। तो अभी मैं आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है? तुषार जी का आई थिंक है। यस तुषार जी। Yes, good evening, sir. गुड Hello. मॉर्निंग सर। गुड, यस गुड मॉर्निंग Sir, सर। एक्चुअली अभी मैं टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक सेकंड, आप कैमरा ऑन कर देंगे सर प्लीज? ओके श्योर। ओके ओके, सर यस तुषार जी, हाँ बोलिए सर। बताइए सर। नहीं तुषार जी, बोलिए। आपका पूरा नाम तुषार सावंत है, राइट? हाँ, मेरा नाम तुषार सावंत है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पर अभी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में हूँ। अभी पर्सनल केयर क्लीनिंग केमिकल्स में हूँ। लास्ट ईयर में लॉन्च किया था, अभी कोरोना की वजह से लॉन्चिंग फॉरवर्ड कर दिया। अभी अभी चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले फातिमा मैडम से बात हुई थी कि ऐसे ऐसे बोला, तो ठीक है बोलो कर देंगे। जितना इन्फॉर्मेशन नॉलेज रहेगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है, जैसे आप समझाते हैं डिटेल्स पॉइंट, मतलब वो रिवाइज करने को भी नहीं पड़ता है, मतलब सब कुछ समझ में आता है। इतना अच्छा। और आगे भी फॉरवर्ड पे देख लेंगे आप, या एक साथ काम कर लेंगे गुजरात में वगैरह सब। हम एक्सपांड करने चाहेंगे तभी कुछ गुजरात में आपसे हेल्प लगेगा उसमें, डेफिनेटली, मार्केटिंग। एंड वी आर देयर टू हेल्प। आपने कितने दिन ये सेशन अटेंड किया है अभी? ये कौन सा दिन है आपका? तीसरा दिन है ये? अभी तीसरा दिन है, 3rd डे। ओके, तो ये 2 डेज में क्या क्या माइंडसेट क्लियर हुए आपके, और क्या चीजें आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ पहला कदम उठाया? अभी इम्प्लीमेंटेशन से वो पहले दिन से ही चालू किया मैंने। एक्चुअली हमारा वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है सब। तो पहले हम लोग किया था, फिर भी अभी रिवाइज करके फिर कल से परसों से कर दिया। मतलब वो बोलते हैं ना, जितना रिवाइजिंग करेगा उतना आप परफेक्ट हो जाओगे उसमें। तो उतना कर दिया। अभी आज के भी 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिए। पहले अकाउंट था मेरा उसमें, डिजिटल दुकान वगैरह सब, फिर से वो एक्टिवेट हो गया, रिविजन हो गया फिर से। और दूसरी बात क्या ओके, हो गई, अभी अकेले ही चल रहा था, मार्केटिंग सब कर रहा था। अभी कंपनी का स्टार्टअप फेज है, तो बड़ा इतना मतलब वर्किंग स्टाफ नहीं रख सकते, तो अकेले R&D सब अकेले करना पड़ता है। और आपसे साथ अटेंड करके हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला, ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से। कुछ तो है, कोई वाह, तो है अभी
सपोर्ट करने के लिए। तो मोटिवेशन हो गया अभी 3 दिन Def- से फातिमा मैम से भी बात करके, ऐसी बात है। yes. डेफिनेटली मैम, एंड थैंक यू मैम यार, मजा आ गया आपसे बात करके। और हम आपको गुजरात में ही नहीं, पूरे इंडिया में मदद करेंगे। आपने बोला ना गुजरात के लिए मदद लेंगे, हम पूरे इंडिया के लिए आपको मदद चलेगा करेंगे। चलेगा और ये तो जस्ट शुरुआत है सर, दिस इज लाइक अ ट्रेलर। चलेगा चलेगा, तो अच्छा रहेगा, ग्लोबल हो जाएंगे जल्दी जल्दी, हैंड ऑन सपोर्ट मिलना जैसे। डेफिनेटली अभी अभी आपका एक्शन पॉइंट ये है कि इस हाँ, डिजिटल दुकान का मैक्सिमम फायदा उठाना है, जरूर मार्केटिंग में जरूर भी और प्रोडक्ट उसके अंदर भी, जरूर रिसर्च के जरूर लिए स्पेशली। और जरूर ये जरूर सब चीजों जरूर। में सबसे बड़ा तुषार जी, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। इस चीजों में सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हम कोई प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे लॉन्च करना चाहते हैं या कोई आइडिया को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, खुद का ओके वेब बनाऊंगा, खुद का ऐप बनाऊंगा, खुद का वेबसाइट बनाऊंगा, खुद का बिजनेस करूंगा, तो उन ओके चीजों को इस पे पहले कर लेने से आइडिया आ ओके जाता है मार्केट का, मार्केट की डिमांड का, मार्केट की साइज का, मार्केट के पोटेंशियल का, मार्केट के प्रॉफिटेबिलिटी का, मार्केट के मार्जिन एक्चुअली स्ट्रक्चर का, एक्चुअली मार्केट के कंपटीशन का। ये सब कुछ आइडिया लग जाता है, क्योंकि आपने इसमें एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट रख के देख लिया कि हाँ भाई कैसा लग रहा है लोगों को। ओके एक्चुअली आपको यस तो आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा ही, लेकिन दूसरों को पसंद आना चाहिए, दूसरों को वाजिब लगना चाहिए, और वो सारे ट्रायल इसमें हो जाएंगे तुषार जी। एब्सोल्युटली यस, गो हेड एब्सोल्युटली। तुषार जी। वही वही बात है, अभी पहले कैसे, अभी स्टार्टिंग में तो एक्सपीरियंस को इसको नहीं रहता है सॉफ्टवेयर में, मतलब कैसे ई कॉमर्स में जाएंगे। अभी ई कॉमर्स तो अभी 5-6 साल हो गए, ज्यादा बूम हो रहा है इंडिया में। तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मतलब गलतियां करेंगे इस पे करेंगे, तो बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा उसमें नहीं होगी गलतियां, इसलिए ये स्टार्टअप के लिए अच्छा रहेगा। सुपर 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 सर। ओके ओके। तुषार सर। और यस, अभी बताइए। लॉकडाउन के बाद में गुजरात आने वाला हूँ 2-3 मशीन परचेज करने के लिए। तब से आपसे मिलना हो पाएगा तो मिल सकेंगे क्या? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपको मिलने हम सामने से आएंगे, बताइएगा सर आपको। आप ठीक है। ओके ओके, फाइन फाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। ओके गाइस, सो थैंक यू। नाउ आई हैव द क्वेश्चन। अभी मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग प्रैक्टिकली ये सारी चीजें खुद करेंगे और दूसरों से करवाएंगे। चैट बॉक्स में यस डालिए। आप में से जो जो लोग यस डालेंगे उनको एक लास्ट डे पे हम सरप्राइज कुछ देंगे। अगर आप करने वाले हैं इसीलिए खाली यस डाल के सरप्राइज मिल जाएगा करके नहीं, ठीक है। आई विल यूज इट पर्सनली, और आई विल मेक श्योर कि कोई को तो किसी को तो यूज करवाऊंगा। खुद पर्सनली भी कर सकते हो, कुछ सेटअप करके करना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, ट्रायल के लिए करना। किसी को मत भेजना लिंक, प्रोडक्ट तो डालो, सीखो तो सही, जिससे दूसरों को सिखा सको। तो और लोगों को भी बताऊंगा ऐसा। चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए। आई हैव दैट फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा यही है आपसे। एंड ओके गाइस, चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट डालिए। साक्षी विल डू, फातिमा विल डू, राजेश, नवीन, ओके ओके, नवीन नवीन नवीन। यहाँ पे मेरी टीम गिन गिन के एक बार चैट बॉक्स में डाल देगी कितने लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी 23 लोग हैं। इसमें से एक मेरा पीसी और मेरा खुद का फोन कनेक्टेड है, तो अभी 21 लोग हैं। 21 लोग में से कितने लोगों ने चैट बॉक्स में डाला कि आई विल ट्राई दिस फॉर माई बिजनेस। मोनिका मैम, मैंने आपका जवाब नहीं पढ़ा। मोनिका मैम, आर यू देयर? 13 लोग हैं, मतलब 21 में से 13, 22 में से 13। मोनिका मैम, आर यू देयर? आई थिंक उनका कोई नेटवर्क चला गया लगता है, लेकिन लेट अस ट्राई। ठीक है, 13 लोग हैं जो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अपना ये 13 लोग का एक ये बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, जो जो यस लिखा है उसका। मुझे इसका नाम चाहिए रहेगा। ठीक है, जो जो इसको ट्राई करने वाले हैं उनका स्क्रीनशॉट खींच लो, मुझे सर शेयर कर देना चैट में से, जिससे मुझे एग्जैक्ट आ जाए कि हाँ इन लोग को मुझे लास्ट डे को कुछ करना है। अभिनव ने बना भी लिया, देखो डॉट पे ये सॉरी, ये मतलब
बना लिया मैंने, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू शेयर किया, तो उनका तो पहले से हमने लास्ट टाइम उनको सिखाया था तो है। तो हम उनकी स्टोर पे जाते हैं और उनके स्टोर को फेमस बनाते हैं। Hello, sir. और यस, आपने शेयर किया है आपका स्टोर, मैं देख पा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ ऑल दिस गाइस। मैं ये सबको शेयर करना चाहूंगा इनका स्टोर। तो देखिए दोस्तों, ये एक एग्जांपल है कि अगर चाह है तो क्या हो सकता है। तो देखिए, इन्होंने पूरी रात जाके एक बनाया, लेकिन अभी उनका लाइफ कितना इजी हो गया है। थोड़ी देर पहले आपने ही सुना कि क्या उन्होंने कैसे हम हमारी मदद से और बड़ा बिजनेस की मदद से ये चीज किया, उनको नॉलेज में आया और फिर अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन किया, सबसे पहले सबसे बड़ी बात। और अब वहां पे उनको कितना ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, उनका काम 10x बढ़ चुका है और बिजनेस इतना बढ़ चुका है। तो ये एक अबाउट अस में इन्होंने काफी अच्छा ट्राई किया है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी कुछ वर्ड दिए हैं जिससे पता चले लोगों को कुछ इस तरह के हैं। तो साउथ इंडियन वगैरह क्लाइंट होते हैं, हिंदी पढ़ना नहीं जानते, तो उनको इंग्लिश भी, जैसे उन्होंने बताया रिव्यू में कि अभी मेरा दूर दूर से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो काफी सारी कैटेगरी देखिए यहाँ पे उन्होंने क्रिएट की है, कैटेगरी के अंदर भी इतना प्रोडक्ट्स डाला है। और इस तरह से ये स्टोर जब पीसी पे खोलते हैं तो दिखता है, मोबाइल में भी ये मोबाइल फ्रेंडली होता है, बहुत बहुत बढ़िया से खुलता है। अपना अबाउट अस का नाम आता है, उसके पीछे नीचे प्रोडक्ट आते हैं। इट गिव्स यू एक्सट्री, बहुत अच्छा फील आता है, बहुत इजी होता है यूज करना, इसको इजी होता है बाई करना यहाँ पे। सो दिस ऑल आर द थिंग्स गाइस हम बड़ा बिजनेस में आपको सिखाते हैं, एंड ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपके सामने। सो थैंक यू अभिनव जी, आपने शेयर किया उसके लिए, एंड आपने जो अपना वैल्यूएबल इनपुट दिया एंड आपने रिव्यू शेयर किया आपका, उसके लिए। अब हम वापिस हमारे सेशन पे जाते हैं। प्लीज डू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऐप विच यू वर टॉकिंग अबाउट कस्टमाइजिंग। यस, कस्टमाइजिंग एज योर ओन ऐप वो है एक, लेकिन उस ऐप का एक ही है कि वो ऐप तभी काम करता है जब आपका एक वेबसाइट हो ऑलरेडी, और वेबसाइट्स का वो ऑटोमेटिकली ऐप कन्वर्ट कर देता है, वेबसाइट से ऐप बन जाता है। अब आपका वेबसाइट से ऐप बनाने के लिए वो एक ऐप है मेरे पास। इनका जो क्वेश्चन था ना वो डिफरेंट था। उनका क्वेश्चन ये था कि हम बनाएंगे इस ऐप में, लेकिन क्लाइंट के मोबाइल में एज एपी के स्टोर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे नाम ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा है तो सही है, लेकिन कौन सा है, क्योंकि मैं बहुत ऐप्स ट्राई करते रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं भूल गया हूँ कि कौन सी थी वो। लेकिन मुझे ये 3 काफी अच्छी लगी ओवरऑल, इसमें बहुत कुछ अच्छा है, और ये एक बड़ी कंपनियों ने बनाई है, तो यहाँ पे कुछ डेटा चोरी होने का और ये सब डर नहीं रहता, तो इसके लिए हमने ये 3 चूज की है। लेकिन और ऐप्स है जहाँ पे भी हम रिसर्च करके शायद आपको चैट बॉक्स अपने हमारे जो हमारा ग्रुप है वहां पे डाल देंगे, और वहां से चंदन जी आपको मिल जाएगा, फातिमा जी आपको दे देंगे, ठीक है, और अभिनव जी भी आपको भी मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, सो अभी देखा आपने इम्प्लीमेंटेशन का अभी एक प्रॉब्लम हुआ वो, कि अभी 22 लोग हैं, 22 लोग में से 13 लोग ने बोला कि मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो 2-3 लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होगा, इसके लिए नहीं लिखा होगा। लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? वो सो रहे हैं क्या, समझ नहीं पा रहे हैं क्या, अपने माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकलना चाहते? मैं ये पूछना चाहूंगा। पंकजा कुमारी मैम, आप शायद मेरी मीटिंग में पहली बार आए हैं या फिर इस नाम से पहली बार हैं। क्या आप एक बार बात कर सकते हैं 2 मिनट अनम्यूट करके, क्योंकि मैं आपको कहीं चैट बॉक्स में भी नहीं देखा बहुत देर से। पंकजा कुमारी जो है हमारे साथ, आप क्या अपने आप को अनम्यूट करेंगे मैम प्लीज, क्योंकि हमारा फॉर्मेट में आप सबको समझाना चाहता हूँ। ये जनरली जो होता है ना, वो वेबिनार सेमिनार बोलते जाओ सिखाते जाओ, अगला सीख रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसा वेबिनार नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का वेबिनार है। इसका नाम है मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन। हम आपको इम्प्लीमेंटेशन के मास्टर बनाएंगे, इस ऐप के मास्टर नहीं बनाएंगे, इन चीजों के मास्टर नहीं बनाएंगे। वो आप अपने आप बन जाओगे जब इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करोगे तो, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन के मास्टर बनाएंगे आपको। ये हमारा फॉर्मेट है पंकजा मैम। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आई वुड लाइक टू टॉक विद यू, बिकॉज मैंने आपको कहीं भी एक्टिवली चैट बॉक्स में भी नहीं देखा है, एंड आपका कोई फायदा नहीं होगा इस तरह का सेशंस का अगर आपका मैं माइंडसेट जो भी प्रॉब्लम है आपका वो क्लियर नहीं कर पाया। अगर आपका माइंडसेट का प्रॉब्लम मैं क्लियर नहीं कर पाया तो
नवीन जी, यस यू कैन लीव प्लीज। थैंक यू नवीन जी। पंकजा मैम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ओके, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग हियर।